वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद धीरज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री की बुक का चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। ही वंडर्स अराउंड फॉर hours before getting on a train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he does not know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई सेंट्रल में पहुंची तो बेलू को थोड़ा टाइम लगा। उससे मतलब वो बहुत ही थक चुका था, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगा। वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका था, पर उसकी जो टांगें थी वो ऐसे लग रही थी कि अभी वो उस ट्रेन पे ही है। वो ऐसा फील कर रहा था, बहुत थक चुका था वो। उसको ऐसा लग रहा था कि वो भी चलती हुई ट्रेन पे ही है। वे आउट ऑफ द वे Potter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases, and voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. तो जहाँ पे हमें बताया गया कि जब वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल में पहुँचती है तो वेलू को थोड़ा टाइम लगता है वहाँ से, मतलब थक गया होता है तो उसको होश जैसी आने में थोड़ा टाइम लगता है। जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे उतरता है तो क्या होता है, उसकी जो लेग्स होती हैं वो ऐसी अनस्टेडी हो जाती हैं। वो थक गया होता है, वो खड़ा नहीं हो पाता वहाँ पे। उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन पे ही है। फिर वहाँ पे उसको वो बेंच पे बैठता है प्लेटफॉर्म पे, अपना छोटा सा बंडल लिया होता है, उसको बोझ रखता है। और उसने अपने सारे इस 11 सालों में इतने लोगों को कभी नहीं देखा था। उसने देखा था बट एक बार देखा था, सिर्फ अपने गांव में एक मेले में देखा था, और कहीं भी उसने इतने ज़्यादा पीपल्स को नहीं देखा था एक साथ। लोग चलते जा रहे थे उसको धक्के मार के अपने सूटकेस के साथ, और एक वॉइस अनाउंस हुई लाउड स्पीकर में, होता है ना वहाँ पे रेलवे स्टेशन में अनाउंस होता है कि अभी जो ट्रेन जा रही है वगैरह वगैरह। उसके पास बहुत से लोग अपने लगेज पर बैठे हुए थे। वहाँ पे एक टीवी था, रूफ से लगा हुआ था, मतलब हैंगिंग कर रहा था, वहाँ से हैंग कर रहा था, तो उसको देख रहे थे। और बहुत ही भयानक सी वहाँ पे भयानक सा बहुत ही शोर पड़ा हुआ था वहाँ पे। Belu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days, he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle, he carried a shirt, a towel, and a comb. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. तो बेलू कहता है अपनी टांगों पे अपना हेड रख के बहुत ही थका हुआ वो अपने आप को फील कर रहा था, बहुत ही थका हुआ फील कर रहा था वो, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है अभी उसे। तो वो अपने विलेज से भागा था 2 दिन पहले, और उसने 2 दिन का क्या खाया है, सिर्फ कुछ पीनट्स खाए हैं और एक गुड़ का एक पीस खाया है सिर्फ उसने। उसके बंडल जो था उसमें उसने एक शर्ट ली हुई थी और एक तौलिया लिया हुआ था और एक उसने कंघी ली थी। वो पहले उसने वो वॉक करके पैदल चल के वो कन्नौर में पहुंचा था पहले दिन, और वहाँ से उसे ट्रेन मिली चेन्नई के लिए। तो वेलू के पास कोई भी मनी नहीं थी टिकट मनी नहीं थी हाँ टिकट के लिए।
पर क्या हुआ, लकीली जो टिकट कलेक्टर था वो उस रिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया। और वो जो वेलू था उसने बहुत ही कोशिश की सोने की, पर जो उसके पास ही दरवाज़ा था और वहाँ पे थोड़े से जो मतलब मैन थे वो क्या कर रहे थे, वो पत्ते खेल रहे थे और बहुत ही शोर मचा रहे थे पूरी रात, तो उसकी वजह से वेलू सो नहीं पाया। What new to town? Called out a rough voice. Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, he turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? Thought Velu. And why is a girl wearing a banyan? No need to stare stupidly. What's your name? Velu muttered. Velu looking away. So Mr. Velu, said the girl, looking at his own bundle, run away from home. तभी उसको वेलू को एक रफ सी आवाज़ आती है, उसमें बोलता है कोई कि ये क्या तुम इस टाउन में नए हो? वेलू अपनी आंखें खोलता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं उसके आसपास, पर कोई भी उसके ऊपर देख नहीं रहा होता है। फिर वहीं से आवाज़ आती है, हियर ए ही। फिर वो टर्न करता है दूसरी साइड और उसके पीछे एक गर्ल खड़ी होती है, उसकी एज की, बहुत ही लंबी सी बनियान पहनी होती है उसने, जो कि उसकी मतलब उसकी टांगों की नीज तक जा रही होती है। उसके जो हेयर्स होते हैं वो ऐसे स्टिफ से होते हैं, मतलब कंघी वगैरह नहीं की होती और ब्राउनिश कलर के होते हैं। और उसने एक अपनी पीठ पे एक बोरी टाइप उठा रखी थी अपने शोल्डर पे। वो गंद वगैरह डर्टी कप्स जो होते हैं वो फ्लोर से उठा रही थी और उन्हें अपने उस सैक में रखती जा रही थी, उस बोरी वगैरह में। तो वेलू सोचता है कि वो मुझे क्यों बुला रही है और वो क्यों ऐसे बनियान पहन रही है। फिर वो बोलती है स्टूपिडली, मतलब मुझे मत घूरो, स्टूपिडली मुझे घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या है? वेलू। फिर वो कहता है वेलू। तो फिर वो कहती है सो मिस्टर बेलू। उसके बंडल पे देखती है और कहती है कि तुम घर से भाग के आए हो? बेलू डिड नॉट आंसर. ही डिड नॉट वांट टू टेल समवन, some strange girl, what he had done. He had run away because he could not stand his father's beating him for one more day. His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on drink. Don't think I don't know. This place is full of children like you, so what are you going to do here? Become rich? She sat down next to him. Velu shifted away slightly. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here glumly making faces. I can find some if you want. फिर जब वो पूछती है कि तुम घर से भाग के आए हो, वेलू आंसर नहीं करना चाहता। वेलू किसी ऐसे स्ट्रेंज गर्ल को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि उसका जो फादर था वो उसे रोज़ मारता था। जो उसके फादर थे वो उनके सारे पैसे ले जाता था जो वेलू अर्न करता था, और उसकी सिस्टर उन्हें ड्रिंक पे स्पेंड कर लेता था। फिर वो कहती है कि ऐसा मत सोचो कि मैं जानती नहीं हूँ कि इस प्लेस में तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे हैं, तो तुम जहाँ क्या करने आए हो? अमीर बनने आए हो? वो उसके आगे ही बैठती है तो वेलू थोड़ा सा साइड हो जाता है स्लाइटली। वो बहुत ही हंग्री होता है, उसके स्टमक को प्रेस कर रहा होता है, और वो गर्ल कहती है हंग्री, भूखे हो? तो फिर वो कहती है कि तुम जहाँ बैठ के तुम्हें कोई फूड नहीं मिलेगा, ऐसे मुंह बना के तुम्हें कोई फूड नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे. वेलू स्टेड ऑन द बेंच. वट शुड ही डू? शुड ही फॉलो
this girl, where was she going to take him? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided, anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She was not even looking back to see where he was. और उसने वो क्या करती है फिर, वो लड़की अपना झोला वगैरह जो भी सैक होता है उसको, बोरी वगैरह को, उसको उठाती है वो और वापस से चलना शुरू कर देती है। और बेलू बेंच पे ही बैठा रहता है। बेलू सोचता है अब उसे क्या करना है, क्या वो उसे फॉलो करे किसी स्ट्रेंज गर्ल को, पर वो उसे कहाँ ले जा रही होगी। वो जो चोर था बहुत ही लोगों में वो डिसअपेयर हो रही थी, गुम हो रही थी, मतलब खो जा रही थी। तो वो सी फिर दिखना बंद हो रही थी धीरे धीरे। तो फिर उसे अपना अपना डिसीजन जल्दी जल्दी लेना था। तो उसने डिसाइड किया कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कहाँ जाने का, और उसने जंप किया और उसके पीछे पीछे चला गया। पर वो जो लड़की थी वो उसे देख भी नहीं रही थी कि वो कहाँ पे पहुँचा, मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं।